15 दिसंबर 2021 के दिन भराड़ा परिवार को आने वाली अनहोनी का अंदाज़ा नहीं था। अचानक ही दोपहर 12 बजे सीसीटीवी में एक इंसान दिखाई देता है जो उनका दरवाज़ा खुला होने की वजह से घर में घुस गया था और बाद में वह एक कमरे में जाता है और वहां पर लेटे हुए विनोद भराड़ा पर उन पर गोलियों से हमला कर देता है। उस समय पर विनोद की पत्नी भी किचन में काम कर रही थी। अचानक ही चलने वाली गोलियों की आवाज़ सुनकर वह किचन से बाहर आती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब बार बार कोशिश करने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो वह बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है और पड़ोसियों को इकट्ठा करती है। इसके बाद पड़ोसियों के द्वारा देव को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उस इंसान ने ऐसा क्यों किया। वेलकम टू माय चैनल। इससे 2 महीने पहले ही विनोद भराड़ा पर एक और एक्सीडेंट हुआ था। जब वह अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे हुए थे तो अचानक ही एक ट्रक आकर उन्हें टक्कर मार देता है। इस टक्कर में उनके दोनों पैरों पर फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन वह बच जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस एक्सीडेंट में जिसका हाथ था वह भी वही इंसान देव था जिसने उन पर गोलियां चलाई थी। लेकिन ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट के टाइम पर देव ने बयान दिया था कि उसके ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से ही वह ट्रक जाकर उनमें लगा और उस समय पर हिट एंड रन केस बना और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब सेम इंसान ने ही दोबारा से गोलियां चलाई तो पुलिस को लगा शायद उसने उस हिट एंड रन केस का बदला लेने के लिए दोबारा से हमला किया होगा। लेकिन अब बात यह है कि क्या यही पूरा सच है और कैसे इस पूरे केस को एक व्हाट्सएप चैट ने ही खोल दिया। अगर हम बात करें विनोद भराड़ा की तो उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। वह एक कंप्यूटर सेंटर चलाते थे और बहुत सारे सोशल वर्क भी करते थे, जिनकी वजह से आसपास उनकी बहुत इज्जत थी और उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी थी। उनकी पत्नी के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो विनोद भराड़ा की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इस केस के 2 साल बाद ही विनोद भराड़ा के भाई पुलिस को एक मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उनके भाई की मौत का जिम्मेदार एक फैमिली मेम्बर है। विनोद भराड़ा के भाई का कहना था कि उन्हें इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उनकी इसी अपील के बाद एसपी शेखावत ने इस केस को दोबारा रीओपन किया और उनके सामने बहुत सारी चीज़ें आई। अब जब एसपी शेखावत इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें लगता है कि आखिर हिट एंड रन केस में कोई इंसान किसी की जान क्यों लेगा और आखिर इसका पूरा सच है क्या। जब उस ट्रक ड्राइवर की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि वह सुमित नाम के एक इंसान से बार बार बात कर रहा था और यानी कि एक्सीडेंट के टाइम पर भी वह उसी नंबर पर बात कर रहा था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर यह सुमित कौन है। जब पुलिस उसकी सारी हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि हिट एंड रन केस में भी देव की बेल करवाने वाला वही था और वह एक जिम ट्रेनर था। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल था कि सुमित का इस केस से क्या रिलेशन है। जब उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली जाती है तो पता चलता है कि सुमित का बार बार एक नंबर से कांटेक्ट होता था जो कि विनोद भराड़ा की पत्नी निधि का था। लेकिन अब सवाल यह था कि सुमित, ट्रक ड्राइवर देव और आखिर निधि का इस केस से क्या कनेक्शन है। इसके तुरंत बाद ही सुमित और निधि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो निधि अपना पूरा सच उगल देती है। वह बताती है कि उसने 2021 में फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया और उसके बाद सुमित और उसकी मुलाकात हुई, जिसकी वजह से दोनों का अफेयर शुरू हुआ।
अब निधि और सुमित किसी भी तरीके से विनोद से छुटकारा चाहते थे, जिसकी वजह से पहले उन्होंने ट्रक एक्सीडेंट करवाया और बाद में उस पर गोलियां चलवाई। लेकिन सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट जो कि विनोद भराना के भाई ने की थी, उससे पूरा मामला सॉल्व हो गया। किया भुगत रहे हैं। आज वो दोनों ही जेल में हैं और अपने किए गए गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं।